स्टूडेंट्स, आई मिस महामानत योर एसएसटी टीचर, होप यू आर फाइन। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग स्टार्ट की थी, जो कि है मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और हमने कॉटन के टॉपिक तक इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। और अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक शुगर से। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शुगर इज़ द प्रोडक्ट obtained फ्रॉम द जूस ऑफ द शुगर कैन, a kind of tall strong grass. The can is used for juice which is then boiled in huge open pan. शुगर क्या है कि शुगर को हम लोग गन्ने के रस से बनाते हैं, जो कि एक बहुत लंबी और मजबूत घास की तरह है। हम लोग उस गन्ने को पहले जूस निकालते हैं और फिर उसको एक बहुत बड़े ओपन पैन में बॉईल करते हैं, उबालते हैं। As the water and the juice turn to steam, the sugar crystals are left behind. The thick sweet syrup is made into molasses for confectionery cakes and animal food. और जब उस जूस में से पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है, तो पीछे शुगर के क्रिस्टल्स बच जाते हैं। उस थिक सिरप को हम लोग क्या करते हैं, खाने वगैरह बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए और जानवर के खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। द रिमेन ऑफ द शुगर कैस, जिसे हम लोग बगास कहते हैं, कैन बी यूज टू हीट द फर्नेस फॉर बॉइलिंग डाउन द शुगर सोल्यूशन ऑफ बगास गिव्स द सेम हीट एज टू बर्नर्स ऑफ ऑयल। और जो बाकी उसका जो हिस्सा है, वो जो घास फूस बच जाता है गन्ने का, हम लोग उसे आग जलाने के लिए, अपने शुगर के सोल्यूशन को बॉईल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बगास कैन बी आल्सो यूज फॉर एनिमल्स फूड एंड फॉर मेकिंग अ काइंड ऑफ बोर्ड यूज्ड इन बिल्डिंग सीलिंग। और बगास को हम लोग जानवरों की खुराक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और जो बिल्डिंग्स बन रही होती हैं उनकी सीलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ऐसा बोर्ड। और पाकिस्तान जो है वो 3.5% पूरी दुनिया की शुगर प्रोड्यूस करता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रबर। रबर इज़ मेनली यूज टू मेक टायर्स, अबाउट हाफ ऑफ विच आर मेड फ्रॉम नेचुरल रबर एंड हाफ फ्रॉम सिंथेटिक रबर मेक फ्रॉम केमिकल। रबर्स को हम लोग टायर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हाफ रबर है वो तकरीबन हमारी नेचुरल रबर होती है, यानी कि कुदरती बनती है दरख्तों से, और जो बाकी होती है वो सिंथेटिक रबर होती है, जो कि केमिकल से बनाई जाती है। रबर इज़ आल्सो वाइडली यूज फॉर मेकिंग होसेप्सिस, बेल्ट फॉर मशीनरी इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, शूज एंड इन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। रबर्स को फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, मशीनरी में, शूज़ वगैरह बनाने में, इंसुलेटर में, और बाकी बिजली के आलात में इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल रबर विच इज़ यूजली कंसीडर्ड बेटर फॉर मोस्ट पर्पज दैट द सिंथेटिक वैरायटी इज मेड फ्रॉम द सैप ऑफ अ नंबर ऑफ ट्रीज विच ग्रोन इन टिपिकल फॉरेस्ट। और नेचुरल रबर, जिसे कि हम लोग सिंथेटिक रबर यानी कि जो रबर केमिकल से बनाई जाती है उससे बेहतर माना जाता है, वो कहाँ से मिलती है हमें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और जो ट्रीज़ हैं उनके स्लैब से बनाई जाती है। द रबर वाज ओरिजिनली फाउंड ओनली इन द अमेज़न फॉरेस्ट, but in the 19th century some British scientists smuggled out some trees and plant and grew them in Southeast Asia. Muslim countries now produce about 20% of all the world's rubber, almost all of it being natural rubber from the trees. यानी कि आगाज़ तौर पर तकरीबन ये वाली जो रबर थी ये अमेज़न फॉरेस्ट में पाई जाती थी, लेकिन 19th सेंचुरी में कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट ने उन्होंने वहाँ से कुछ पौधे लिए और उनको साउथ ईस्ट एशिया में उगा दिया। और मुस्लिम कंट्रीज़ 20% पूरी दुनिया की रबर प्रोड्यूस करते हैं, और जिसमें से ज़्यादातर रबर है वो नेचुरल ट्री से बनाई जाती है। और जो मेन कंट्रीज है जो ये रबर प्रोड्यूस करते हैं उनमें है मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड बाकी इंडिया के बाद। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टी। ओरिजिनली अ बश फ्रॉम चाइना इज ग्रोन वाइडली इन साउथ ईस्ट एशिया। इट्स बेस्ट ग्रोन ऑन माउंटेन स्लैब फॉर द विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, बट इट मस्ट हैव अ वेल ड्रेन्ड सोइल। ट्री जो है वो चाइना से ओरिजिनल बनाई गई थी स्टार्ट में, लेकिन इसको साउथ ईस्ट एशिया और एशिया अफ्रीका में बहुत ज़्यादा वैरायटी में फिर ग्रो किया जाने लगा। और ये जो बेस्ट उगाई जाती है वो पहाड़ की चोटियों पर उगाई जाती है, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा बारिश मिले, लेकिन वहाँ पे की रेत भी सरखेज़ होनी चाहिए। द लीव ऑफ द टी bushes are picked by experienced person. The first tiny leaves on the tip of a stem are the finest and are made into very expensive tea. The grosser leaves lower down are made into cheaper variety of teas. जो चाय के पत्ते हैं उनको बहुत महारत वाले लोग इकट्ठे करते हैं, और जो पहले छोटे पत्ते होते हैं ख़ास किस्म के, उनको एक महंगी चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी जो उसके पिसे हुए पत्ते होते हैं उनको एक सस्ती चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द लीव्स आर यूजली फर्मेंटेड सो डैट द टर्न ब्लैक थ्रो सम कंट्रीज स्पेशली चाइना प्रेफर ग्रीन टी। और ट्री को बाद में फर्मेंटाइज किया जाता है उनको ब्लैक करने के लिए, बाकी कंट्रीज़ में खासतौर पर चाइना में ग्रीन टी प्रेफर की जाती है। द सीड फ्रॉम द टी बच आर क्रेस्ड टू गेट एन ऑयल विच कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड समटाइम एज अ कॉस्मेटिक टू मेक हेयर शाइनी एंड स्टिक टुगेदर। और जब बाकी टी के बीज बच जाते हैं उनको पीसा जाता है ऑयल निकालने के लिए, जो कि कुकिंग का इस्तेमाल होता है, और बाज़ औक़ात से कॉस्मेटिक की चीज़ें बनाई जाती हैं, ख़ासतौर पे बालों को शाइन करने के लिए और उनको आपस में जोड़ने के लिए। और मुस्लिम कंट्री तकरीबन 15% पूरी दुनिया की टी बनाते हैं, और उसमें जो मेनली जो टी बनाई जाती है वो कंट्रीज है बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान एंड टर्की। आज का हमारा इतना ही लेक्चर है। इंशाल्लाह बाकी चैप्टर की रीडिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग इसे एक दफ़ा रीड करें और इसकी रीडिंग करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।